हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड के बारे में। दोस्तों जो आपको पता है कि 13 नवंबर को झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और दोस्तों इस बार बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है वहां पे जीतने के लिए। दोस्तों पता है आपको ये जो चुनाव आने वाले हैं इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मैं एक मेरे दोस्त है वहां पे उनसे बात कर रहा था, तो उनको मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ कि 10 साल में, पिछले 10 साल में और अभी झारखंड में क्या बदला है ऐसा? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा डेमोग्राफी चेंज हुई है भाई। इतने बांग्लादेशी घुस चुके हैं वहां पे, कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कोई एसी मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई पंचर साट रहा है। अचानक से कहां से आ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। और दोस्तों सिस्टमेटिकली ये वहां पे बस रहे हैं। और दोस्तों वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, क्राइम बढ़ रहे हैं, प्लस इंटरनल जो सड़कें हैं वहां पे वो सही नहीं है। साथ ही साथ बता रहा था भाई कि वहां पे लोड शेडिंग का इश्यू है। और हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने वहां पे स्टार कैंपेनर, और दोस्तों आप लिख के ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा इज वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड इन बीजेपी। वो चीफ मिनिस्टर है असम के, लेकिन जो झारखंड में ताबड़तोड़ तरीके से वो ग्राउंड में पब्लिक के बीच में रह के जो भाषण देते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात की। पहली बार किसी भी नेता ने जनता की प्रॉब्लम को रखा है, मुद्दा बना के सबके सामने लाया है। और हेमंत बिस्वा सर ने कह दिया है साहब ने कि हमारी सरकार बनते के साथ ही सबसे बड़ी गाज हम गिराएंगे ये इलीगल बांग्लादेशी जितने घुसे हुए हैं। दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है ये झारखंड के अंदर में। आपको पता है वहां पे आदिवासी हमारे जो भाई बहन बसे हुए हैं, उनकी बेटियों के साथ नाम बदल के ये लोग शादी कर लेते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उनको छोड़ देते हैं। आदिवासी समाज जो हमारे भाई बहन है वहां पे, उनकी दोस्तों उनको डेमोग्राफिक चेंज, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं दोस्तों, जहां तहां मजार बना दे रहे हैं। ये इलीगल बांग्लादेशियों को सिस्टमेटिकली जंगलों में बसाया जा रहा है, जंगलों के आसपास जिनकी प्राइम लोकेशन, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है कोई भी कंट्री के लिए, रेलवे के पट्टे के पास में वो लोग बिछ रहे हैं दोस्तों। अब ये इंटरनल सिक्योरिटी आज नहीं लग रही आपको, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कभी भी इंडिया किसी भी कंट्री के साथ जंग में जाएगा ना, ये लोग के पास ये दम है कि ये लोग रेलवे रोक सकते हैं। आए दिन हम अब देख रहे हैं कि ये लोग रेलवे को कैसे टारगेट करते हैं, सिलेंडर लगा देते हैं, कोई लकड़ी डाल देता है वहां पे पटरी पे। झारखंड में दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस बार बीजेपी कम से कम, जो मैं बता रहा हूं, 60 से ज्यादा सीट लाएगी इस बार। 60 सीट तो कहीं नहीं गई है, क्योंकि वहां पे ग्राउंड में पब्लिक बहुत गुस्सा है। आपको पता है अभी हेमंत सोरेन जी जो है वो जेल में भी जा चुके हैं, बेल पे अभी बाहर है। 100 दिन तो जेल में काटे हैं ना भाई, किस लिए काटे हैं? कुछ तो किया होगा। लैंड स्कैम, कोल स्कैम, आप नाम लीजिए, इलीगल माइनिंग, ये सब धड़ल्ले से वहां पे हो रहा है। और ये बीजेपी मुद्दा उठा रही है। वहां पे कांग्रेस की सरकार कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन वो बच बच के कर रही है। अब खैर कांग्रेस तो ऐसा है ना दोस्तों कि कहीं से भी लड़ सकती है। वो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में अभी चुनाव जो हो रहा है अमेरिका में, हमारे यहाँ की कांग्रेस का बस चले तो वो चले जाए वहां पे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, कमला हैरिस के साथ बोलेंगे हम लोग तुम्हारे साथ सपोर्ट करेंगे। ऐसा हाल है इनका, जीतना इनको है नहीं, पब्लिक इन पे भरोसा करती नहीं है, बस सुमड़ी में गुमड़ी आटा गीला करने चले ये लोग। अब दोस्तों सोचिए, बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा जी इतने खिलाड़ी आदमी है भाई, ये बंदा इतना खिलाड़ी आदमी है यार कि मैं पता है बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं कि जिससे इंप्रेस्ड होता हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। पब्लिक के बीच में जाके, आदिवासी भाइयों के साथ में जाके, उनसे साथ में खाना खा के उनके प्रॉब्लम समझे, सुने, और उसी को मुद्दा बना के पब्लिक के सामने पेश किया। झारखंड के अंदर दोस्तों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे रिसोर्सफुल स्टेट है इंडिया का, वन ऑफ द रिसोर्सफुल स्टेट,
और यहाँ पे इलीगल बांग्लादेशियों को जिस तरह से बसाया जा रहा है दोस्तों, कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनकी परख करो, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है इनको पहचानो, पकड़ो और निकालो यहां से। कोई काम नहीं हुआ सोरेन जी की सरकार की तरफ से, कोई काम नहीं हुआ इस पे। कि हम हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कहा कि हमारी सरकार बनते के साथ ही एक एक इलीगल जितने भी बांग्लादेशी है ना, सबको धर दबोचेंगे गुद्दी से और फिर फेंक देंगे बांग्लादेश बॉर्डर के बाहर। कल आपको पता हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो असम के अंदर में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जाहिर करते हुए ये कह दिया है कि 1971 के बाद में जितने भी बांग्लादेशी बसे हैं असम में सब इलीगल है। ये केस 2014 से चल रहा था, 10 साल हुए इसको। कहा यह जा रहा है कि जो हमारे माननीय जज साहब है, उन्होंने ये फैसला जो होता है इनका वो सेफ करके सिक्योर करके रखा था दिसंबर महीने में। 10 महीने खाली, उसके 10 महीने के बाद अब सुना रही है। अब हेमंत बिश्व शर्मा जी के हाथ में आसाम है, तो आप लिख के ले लीजिए, सेफ है आसाम। जिस तरीके से वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुई है ना दोस्तों असम के अंदर में, आए दिन न्यूज में वो आता है। क्यों? बांग्लादेशी आए थे क्राइम करके, फिर बांग्लादेश बॉर्डर पार करके चले गए। हुआ है ऐसा, बहुत सारे हुए। हेमंत बिश्व शर्मा सर की जो पुलिस है आसाम की, इतनी सतर्क हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं दोस्तों कि अब बांग्लादेशी बॉर्डर के यहाँ पे अंदर इलीगली कोई बांग्लादेशी झट से नहीं घुस सकता। ये जो जंगल वंगल का एरिया का फायदा ये लोग उठा लेते थे, पहले धड़ल्ले से आके बस जाते थे, वहां से ये लोग इंडिया के दूसरे दूसरे शहरों में बस रहे हैं। तो ये अब हर जगह से आपको दिखने को मिलेगा ये वाला, खास करके ऐसा डिसीजन हर जगह आपको होते हुए दिखेगा कि इलीगल बांग्लादेशी जितने भी है इन सबको घसीट घसीट के वहां पे फेंका जाएगा बांग्लादेश में। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? झारखंड की मैंने इसलिए प्रेडिक्शन कर दी दोस्तों, वहां पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार जीतेगी, ये वो। मैंने अपने जो वहां फ्रेंड रहता है, उसको भी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो भी 10 जनों के साथ दिन में 100 जन से मिलता है अपने काम के सिलसिले में। तो हर जगह यही सेंटिमेंट बना हुआ है कि भाई इस बार वोट देने तो हम जाएंगे ही, नाश्ता आने के बाद करेंगे, वोट वहां जाके देंगे सुबह सुबह और बीजेपी को ही लाएंगे। क्योंकि पब्लिक देख रही है दोस्तों, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इलीगल बांग्लादेशी आके वहां पे क्राइम कर रहे हैं, तो किसको भुगतना पड़ रहा है? वहीं के लोगों को। लाइट जाती रहती है, धनबाद जैसे शहर में आप सोचिए, वहां भी लोड शेडिंग, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट जाती रहती है। कभी कभार ऐसा कोई दिन हो जाता है जहां लाइट नहीं जाती, लेकिन जनरली लाइट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कोई ठीक नहीं है, कभी भी जा सकती है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।